डिस्टेंस का जो हमारा टाइप वाइज सिलेक्शन चल रहा है, रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड, उन्हीं के ऊपर बात करते हैं। रेलगाड़ी में संबंधित आपको क्वेश्चन है पहला। जैसा कि आपको पता है कि एक क्वेश्चन मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा कैसे होगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आपको बना के देखना है। देखिए, कह रहा है एक रेलगाड़ी उसी दिशा में क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है कि घंटे की चाल से चलने वाली दो व्यक्तियों को 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले दो व्यक्तियों को 10 सेकंड में पार करती है, 10 और 11 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? देखो, अगर हम बात करें, आपको ये पता होगा जो रेशो स्पीड का होता है उसका उल्टा रेशो टाइम का होगा। इसका मतलब जो रेशो टाइम का, उसका उल्टा स्पीड का रेशो होगा। अगर मैं यहाँ पर टाइम का रेशो बनाऊँ तो पहले टाइम जो लग रहा है वो 10 और 11। स्पीड का रेशो बनाऊँ तो बनेगा 11 10। इसका मतलब जो चाल 11 थी वो कितनी हो जाएगी? 10। अंतर कितने का आ रहा है? 2 का, 1 का। और इस 1 को क्वेश्चन में कितना बोल रखा है? तो 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 2। क्योंकि ट्रेन की स्पीड तो 1 की बराबर है। स्पीड में अंतर किसकी वजह से आ रहा है? जो लड़कों की चाल में अंतर है। तो इसका मतलब 1 को 2 बोल रहा है, तो इसको कितना बोलेगा? 22। और इसको कितना बोलेगा? आपका 20। ये जो चीज़ आपकी आई है, ये एक आई है आपकी रिलेटिव स्पीड आई है, दोनों निकल कर। अब ये 22 क्या है? तो ये 22 होगा, ये ट्रेन की स्पीड में से लड़के की स्पीड क्या हो रही होगी? माइनस। माइनस क्यों हो रही होगी? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। जब एक ही दिशा में भागते हैं तो रिलेटिव स्पीड का क्या आता है? उनका अंतर। लड़के की स्पीड कितनी है? तो लड़के की स्पीड आपके पहले वाले की कितनी है? 3। तो जब इसकी 25 होगी तभी इनके बीच का अंतर कितना आ रहा होगा? 22। तो इसका मतलब ट्रेन की स्पीड जो है वो कितनी है आपकी? 25। इसका आंसर आ जाएगा 25। क्लियर है? हाँ बताओ। क्या चीज़? स्पीड का रेशो 3 5 कैसे बना सकते हो? आगे चलो, अगर आपने यहाँ पे 3 ले लिया और यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, फिर 2 को 1 कहाँ कह रहा है? चलो 1 ले लिया, फिर इसका आगे तो बताओ। आगे तो कुछ होगा। अब इसको 10 कर, इसको क्या करूँ? 2.5 लूँ? इसको 2.5 ले लिया, इसको 1.5 ले लिया। उसके बाद अभी आपका टाइम आ गया। ये स्पीड ये ओरिजिनल है आपकी? है? ओरिजिनल है? कहाँ से ओरिजिनल है? क्यों? इसमें ट्रेन की स्पीड पूछ रखी है। ट्रेन क्या 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है? उसकी अपनी कोई स्पीड नहीं होगी? ये ओरिजिनल थोड़ी है। समझ में आ गया? अगला बनाओ।
बनाओ भाई, कितना आ रहा है? चुटंगी कितना आ रहा है? ये तब भी हो रहा है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक रेलगाड़ी उसी दिशा में क्रम से 4 किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर पर आवर से चलने वाले 2 व्यक्तियों को 10 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती है। तो टाइम का एलसीएम, टाइम दे रखा 10 और 12, यहाँ 12 और ये 10। आप अंतर देखेंगे, रेशियो बनाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 और ये आ जाएगा 5। आपका अंतर कितना आ रहा है? 1 को क्वेश्चन में देखो, इनका भी स्पीड का अंतर कितना है? 1। इसका मतलब 6 को 6, 5 को 5 कह रहा होगा। क्लियर सी बात। अब आगे अगर हम यहाँ पर देखें, जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, ये जो 6 किलोमीटर पर आवर आपकी आ रही है, ये रिलेटिव स्पीड आ रही होगी। इस रिलेटिव स्पीड में क्या होगा, जो ट्रेन की स्पीड में से माइनस हो रही होगी लड़के की स्पीड। लड़के की स्पीड इसलिए माइनस हो रही है क्योंकि एक ही दिशा में ये भाग रहे होंगे। तो पहले वाले लड़के की स्पीड कितनी है? 4। तो ट्रेन की 10 रही होगी, तभी 10 में से घटाकर कितना आया होगा? 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 10। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आ गया? चुटंकी देख क्या तो बैठा पड़ा बेचारा। अरे अभी तक नहीं आया? दिमाग कहाँ चल रहा है भैया तेरा? तेरा उसी में घूम रहा है, स्पीड को बदलता रहा बस। जब कह रहे हैं स्पीड ये ओरिजिनल नहीं है, इसमें ट्रेन की स्पीड भी शामिल है, तो इसको क्यों कर रहा है बार बार? भाई सोने का काम पहले करना सोच रहा होगा। कह रहा है 8, ये दे रखा है आपका 6 और यहाँ दे रखा है 5। 5 यहाँ आ जाएगा 6। ये टाइम का रेशो, ये स्पीड का अंतर अगर आप देखें तो एक को क्वेश्चन में बोल रखा है आपका 5, तो इसको बोल रहा होगा 25। ये जो 25 आ रहा होगा, ये आपका एक तो आपका ट्रेन और लड़के की स्पीड का क्या आ रहा होगा? अंतर आ रहा होगा। लड़के की स्पीड 5 दे ही रखी है, तो ट्रेन की स्पीड जब तक आप 30 नहीं मानोगे तब तक ये 25 आएगा नहीं। तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई आपकी? 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। रुक जाओ, 1 मिनट रुको। एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 की तार से दौड़ चलने वाले विपरीत दिशा से तो नहीं भाग रहे हैं? विपरीत दिशा से तो नहीं भाग रहे, अपोजिट साइड, सेम डायरेक्शन में भाग रहे। 25, 30 से आना चाहिए आंसर, तो 30 ही है, क्योंकि अगर इसमें अपोजिट डायरेक्शन से भाग रहे हो तो हम कहते हैं कि इनकी स्पीड का जोड़ आ रहा होगा। तो हम इसमें 5 इसकी होती तो इसकी 20 होती, 30 ही आएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बनाकर देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। कितना क्या हुआ? नो वीडियो? देखो कह रहा है किसी बस में टर्मिनल पर 10 मिनट के अंतराल में से 20 किलोमीटर की चाल से चलती है। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले आदमी की चाल बताओ यदि उसे 8 मिनट के अंतराल पर बस मिलती है। तो अगर मैं बात करूं, जो शुरुआत में बस चलती होगी वो 10 मिनट ले रही है भाई, हर बार 10 मिनट बाद चलती है ना बस। और अगर मैं बात करूं जब बस भी चल रही है और मैन भी चल रहा है तो स्पीड क्या हो जा रही होगी? जुड़ जा रही होगी। स्पीड क्यों जुड़ रही होगी छुटंके बताओ? क्योंकि बस अगर यहाँ से चल रही है तो लड़का ऐसे भाग रहा है, ठीक है। तो अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो इनकी स्पीड जुड़ रही होगी। और अब ये कितना समय लेते हैं? 8 मिनट। जो रेशो टाइम का उसका उल्टा स्पीड का, तो ये 8 और ये आ गई 10। रेशो बनाएंगे 4:5। 4 को क्वेश्चन में देखो कितना बोला गया है। 4 को क्वेश्चन में बोला गया है 20, क्योंकि जो बस की स्पीड है वो कितनी है आपकी? 20। और लड़के और बस की स्पीड कितनी आ रही है? 25। क्योंकि ये इसका 5 गुना तो इसका भी 5 गुना करोगे तो 25। इस 25 में से 20 तो ट्रेन बस की स्पीड है, तो लड़के की स्पीड कितनी हो गई आपकी? 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 5। देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्या हुआ? आगे समझ। ये तो वही क्वेश्चन है शायद, अलग है यार। ये क्वेश्चन कैसे लगा रखे हैं? चलो कोई नहीं। अच्छा, नंबर सेम ही है, ठीक ठीक।
पल पल दिल के पल तुम रहते हो। अलार्म बंद कर दो मोबाइल का, वह नालायक को अलार्म बंद कर दो। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है किसी बस टर्मिनल से बस 15 मिनट के अंतराल पर चलती है। तो जब बस है वो चलती है 15 मिनट के अंतराल पर, मगर जब बस भी चले और आदमी भी चले तो बस जो है मिलती है 10 मिनट के अंतराल पर। यह आ गया आपका टाइम। टाइम से बनाएंगे आप स्पीड, स्पीड का 10 और यह आ गया आपका 15। रेशो आएगा 2:3। बस की स्पीड 2 तो बस और मैन की 3, इसका मतलब बस की 2 मैन की 1। अब इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है आपकी 5 किलोमीटर पर आवर। तो आप कहेंगे बस की स्पीड कितनी होगी, 5 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर सी बात। नेक्स्ट टाइप देखो, बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना आ रहा है, टंकी नहीं आया भाई, नहीं छोटंकी समझ में आ रहा है क्यों नंबर कम आ रहे हैं। अभी रियल में टाइम एंड डिस्टेंस से पाला ही कहाँ पड़ा है। देखो एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्रम से 100 मीटर और 20 मीटर लंबी 2 ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं तो 27 सेकंडों में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। अगर मैं स्पीड निकालूं तो जब एक ही दिशा में चल रही हैं तो एक ही दिशा में चल रही हैं तो इन दोनों ट्रेनों की स्पीड का जोड़ आ रहा होगा हमारे पास, हाँ या ना, है ना। तो इनकी लंबाई कितनी है, 195 मीटर। और 195 मीटर
ये कितने सेकंड में जा रही है? 27 सेकंड में। काट करके बताओ कितना आएगा। क्यों नहीं कटेगा? काटो। 3 से नहीं कटेगा ये। 65/9 आ गया। अब दोनों की स्पीड का अगर हम अंतर भी निकालें तो जब एक दूसरे की समान दिशा में जा रही है, कह रहे हैं विपरीत, ये सॉरी एक दूसरे, तो रेलगाड़ी जब एक ही दिशा में, जब ये अंतर आएगा ऊपर वाला क्या आएगा? अंतर, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है तो ऊपर वाला होगा अंतर, ये अंतर आएगा, ठीक है। और जब विपरीत दिशा से जाती हैं तो इनकी चालों का जोड़, जो जोड़ निकालेंगे तो कितने में पार करती है? 9 सेकंड में। तो 195/9 बनाइए। 65/3। क्लियर सी बात। दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड बतानी है, तो अगर मुझे ए निकालना है तो इन दोनों को जोड़ करके क्या कर देंगे? आधा। तो 65/9 65/3 का क्या कर देंगे हम? आधा। करो जल्दी। आधा बाद में करो, पहले तुम कर लो इसे। 65/9, इसको आधा बाद में करेंगे। 65/9 इसको सॉल्व करने का 65/9, अच्छा 2 से डिवाइड करने के बाद ही 65/9। चलो कितना? 65 अच्छा इसको सॉल्व करने पे, और उसको 2 से डिवाइड नहीं, अच्छा इसको सॉल्व करा, कितना आ रहा है? 120/9 बाद में कर देंगे भाग। इसको हम बदल लेते हैं किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर दे रखा है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए ये 2 बार इसको काटेगा, ये इसको काटेगा 26 बार, ये आ जाएगा 52, और जब इसका आधा करोगे तो ये आ जाएगा 26। इसका मतलब एक की स्पीड क्या है आपकी? 26। एक की स्पीड 26 है तो दूसरे की क्या होगी आपकी? 52। क्लियर? कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको आप दूसरे तरीके से भी अगर आप करना चाहो तो क्या इसका कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है? छोटंकी, क्या कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है इसका? दिमाग लगा, कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है क्या? मगर इसमें कहीं भी कोई स्पीड दे रखी है किसी की? नहीं, स्पीड ही नहीं है तो बनाएंगे कहाँ से? चलो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। टाइम का रेशियो भी बनाएंगे तो किससे कंपेयर करेगा जब स्पीड ही नहीं है तेरे पास?
ये मीटर पर सेक, क्वेश्चन नंबर तीसरा लगा दिया यार, क्या यार क्वेश्चन कभी तीसरा कभी। चलो कोई नहीं, अब लगा दिया तो करो। कोई नहीं। नहीं हो पा रहा, देखो पिछले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन ट्रेनों की लंबाई दे रखी थी, तो हमने यहाँ से इस तरह से स्पीड का रेशो निकाल के लाए थे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपकी स्पीड का रेशो टाइम से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि सेम जब दोनों बार एक दूसरे को ही पार कर रहे हैं तो इसका मतलब उनका बराबर का होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें जो इनका टाइम का रेशो है, पहला दे रखा है एक दूसरे को पार करती हैं 20 सेकंड में, जब वह विपरीत आती हैं इसका मतलब a + b आ गया इनका 20 और a - b आ गया इनका 120। ये टाइम है, तो स्पीड जो होगी वो 120 और ये आ जाएगी 60। 2 और 1 का क्या बन जाएगा रेशो। अगर एक ट्रेन की स्पीड की बात करें तो जोड़ करके आधा करेंगे तो आ जाएगी 1.5, और दूसरी ट्रेन की स्पीड की बात करें तो अंतर करके आधा करेंगे तो 0.5। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, धीमी चलने वाली रेलगाड़ी की जो चाल है इसको दुगना कर लेते हैं, ये 3 लिख लेते हैं और ये 1 लिख लेते हैं। कुछ गलती हुई है क्या भाई? 60 मिनट और 20 सेकंड सॉल्व करा, 60 को रेशो बनाया, 2:1 का रेशो आया। कहाँ पे बेटा? अच्छा यहाँ पे, वही तो मैं कह रहा कुछ गलती हुई है यहाँ पे। ठीक ठीक, लग रहा था कुछ गलती हुई, कैलकुलेशन नहीं होने का। यहाँ पे आएगा 20, रेशो बनेगा आपका 6। ये हो जाएगा, जोड़ करके आधा करेंगे 3.5 और अंतर करके आधा करेंगे 2.5, दुगुना कर लेते हैं इन दोनों का तो ये 5 और ये 7। 5 को क्वेश्चन में बोला गया 45। तो क्वेश्चन में बोला गया है धीमी ट्रेन की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर/आवर, तो 9 गुना, तो इसका भी 9 गुना कर दो तो तेज़ चलने वाली ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 63 किलोमीटर/आवर। क्लियर है? कुछ चल रही है ट्रेन, नहीं चल रही दिमाग में, आसानी से नहीं चलेगी भाई। पहले बता रहा हूँ, इसको करने के बाद RS अग्रवाल से अपना टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक क्लियर कर लेना, ना तो फिर होगा नहीं आपका क्लियर। इसमें किस चीज़ की आ रही है बना। किस वजह से हो रहा है? किसके है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर देखो क्या कह रहा है।
ओ नवाब, आंसर बनाने है, सॉल्व करना है, क्या करना बैठो? नए नए काम करने बैठ जाते हो टाइम। कह रहा है एक 300 किलोमीटर लंबी एक रेलगाड़ी और कार से हम दूरी जा रहे हैं। रेलगाड़ी की यात्रा, उस यात्रा में 4 घंटे लगते हैं यदि 60 किलोमीटर रेल से। इसके बाद आ रही है फ़ोन की। तो जो 60 किलोमीटर है हम ट्रेन से जाएं और कार से जाएं 240 किलोमीटर, तो जो हमें टाइम लगता है वो लगता है हमें 4 घंटे। दूसरी कंडीशन दे रखी है, उसी यात्रा में 10 मिनट अधिक लगेंगे अगर हम ट्रेन से 100 किलोमीटर जाएं। बची कितनी? 200, तो हमें 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। तो अगर मैं एक बात सिंपल सी सोचूं कि जब मैं 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया ट्रेन से तो मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे, हाँ या ना? 40 किलोमीटर जब मैं एक्स्ट्रा गया ट्रेन से तो 10 मिनट मुझे एक्स्ट्रा लगे। अगर मैं सारा का सारा जो कार से जा रहा हूँ 240 का 240 अगर मैं ट्रेन से ही चला जाऊँ, इसका मतलब कितने गुना? 60 गुना, 6 गुना। तो इसका मिनट कितने लगेंगे? 60 मिनट। इसका मतलब अगर मैं कार से जाऊँ ही नहीं 300 किलोमीटर का 300 किलोमीटर, क्योंकि 240 किलोमीटर, 240 तो जा रहा हूँ, 60 पहले जा रहा था, 300 किलोमीटर अगर मैं जाऊँ तो इसका मतलब मुझे घंटे कितने लगेंगे? 1 घंटा और फालतू लगेगा, मतलब घंटे कितने लगेंगे? 5। क्लियर सी बात? हाँ या ना? क्लियर है? तो इसका मतलब मैं 5 घंटे में ट्रेन से 300 किलोमीटर जाता हूँ, तो 1 घंटे में कितना जाता हूँ? 60 किलोमीटर। और 1 घंटे में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है? तो ट्रेन की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? कोई डाउट? आया नहीं था, बिना बात दिमाग चला रहे हो, आ नहीं रहे आंसर तुम्हारे। है इक्वेशन ऐसे बनाइए, क्वेश्चन में दे रखा है ना, क्वेश्चन में दे रखा है कि जब ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन से जा रहे हैं 60 किलोमीटर दे रखा है क्वेश्चन में, टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, तो बचा कितना? 240। क्वेश्चन में दे रखा है जाने में 4 घंटे लगते हैं। फिर वो कह रहा है अगर हम 100 किलोमीटर ट्रेन से जाएं, तो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाओगे 300 में से, तो 200 किससे जाओगे? कार से, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं जब आप 40 किलोमीटर ट्रेन से जाते हो, तो जितना आप कार से जा रहे हो वो सारा ट्रेन से चले जाओ, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। मतलब 4 की जगह कितने घंटे लगेंगे? 5। 300 किलोमीटर जाने 5 घंटे, तो 1 घंटे में 60। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए।
देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 600 किलोमीटर की यात्रा 8 घंटे लगते हैं जब मैं ट्रेन से 120 किलोमीटर से जाएं और शेष कार से, मतलब 480 कार से, तो जो मुझे टाइम लगेगा वो लगेगा 8 घंटे। दूसरी कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि यदि मैं 200 किलोमीटर ट्रेन से जाऊं और शेष जाऊं कार से, मतलब 400, तो मुझे 20 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 8 घंटे 20 मिनट लगते हैं। तो अगर मैं बात करूं जब मैं 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया तो मुझे लगे 20 मिनट एक्स्ट्रा, तो मैं 480 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला जाऊं तो इसका मतलब मुझे 6 घंटे, सॉरी कितना है ये इसका कितने गुना, 6 गुना। तो इसको गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। इसका मतलब अगर मैं ट्रेन से 600 किलोमीटर जाऊं तो मुझे लगेंगे 10 घंटे। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे 120 किलोमीटर पार करने में मैंने 2 घंटे लिए होंगे। तो 480 जाने में कार को कितने घंटे लगे होंगे, 6। तो कार की स्पीड कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर आ गई, सॉरी 80। पता नहीं कहाँ दिमाग चल रहा है आजकल, वैक्सीन का असर है। कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। तो कार की स्पीड और इसका रेशो जो आ जाएगा, क्वेश्चन में पूछा क्या है, रेलगाड़ी की 60 है और इसकी 80 है, रेशो आ जाएगा 3:4। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए कल फिर बताओ कितना लेना, कोई भी तो ले पाओ। कौन से 120 तो वो ट्रेन से जा रहा है, तो ट्रेन से जाने में और कितना लगेगा वो निकालेंगे। 120 तो जा ही रहा है, इससे क्या फ़र्क। अगर तुम यहाँ पे ऐसा ले रहे हो, यहाँ पे 400 ले सकते हो, ये ले सकते हो कि आप 400 चले जाओ, आप यहाँ पे 400 चले जाओ, ये रहा 400 चले जाओ, तब भी हो जाएगा कम। हाँ जी, फिक्स नहीं, यहाँ पर देखना ना कितना जाओगे, अपनी तरफ से थोड़ी लोगे। 400 किलोमीटर चले जाओ, ये इसका कितना मल्टीपल है, तो इसका 5 गुना करो, 100 मिनट। अब 100 मिनट को पहले घंटों में चेंज करो, फिर आपको पता चलेगा कितना एक्स्ट्रा जा रहा हो, कितना टोटल टाइम में जाओगे, तो उसके बराबर बराबर करो। इसलिए यहाँ पर 480 ले से प्रॉपर आवर बन गए थे। शिफ्टिंग का यूज़ करा इस क्वेश्चन में, शिफ्टिंग, इसे कहते हैं शिफ्टिंग मेथड। क्वेश्चन को शिफ्ट करा गया। आप कुछ भी ले सकते हो जिससे आप निकाल सको। आप चाहो तो इसमें ऐसे आपने 80 गए हो, आप 80 गए हो, 80 की जगह आप 120 भी 80 की जगह 160 चले जाओ, इसी का मल्टीपल लेना पड़ेगा। 160 चले गए, आप 160 गए, तो अगर आप 160 जा रहे हो तो मगर यहाँ पे ये पता नहीं चलना ना कि यहाँ पे फिर इसमें से कम होगा, मगर ये तो नहीं पता चलेगा। फिर तो यही आएगा ना, कार और ट्रेन से गए तो इतने घंटे लगे, और कुछ तो नहीं आना। बेनिफिट क्या होगा फिर, क्लियर है?
चलो कल फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। जय हिंद।